कि वो कुछ मेरे ख़्याल से कॉन्टेक्स्ट में था कि जब उमर साहब को सवाल किया गया कि आगा साहब आपके घर, तो उन्होंने उसमें जवाब दिया था। मैंने वो एग्जैक्ट देखा नहीं, बट एक चीज़ है कि उमर साहब ने उस वक्त बोला कि उनको मेरे घर के सामने आगे लेट हिम प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट। हाँ, तो मेरे ख्याल से आगा साहब ने भी उसका जवाब अच्छी तरह से दिया है कि सिर्फ स्टेटहुड ही नहीं, हमें आर्टिकल 370 को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उमर साहब को बिटवीन द लाइंस रीड करना चाहिए कि जो उन्होंने वादे किए हैं, अगर आगा साहब ने ये बात कही है तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। वो अपने वादों से मुकरना नहीं चाहिए उनको। अगर उन्होंने पूरे कश्मीर के साथ वादा किया है कि इन चीज़ों पे, तो कब करेंगे शुरुआत करें, अल्फाज अपने मुंह से वो दोहराए तो सही। हमने तो अभी तक कुछ देखा नहीं। देखिए, मैं तो नहीं कह सकता हूँ सॉफ्ट है या हार्ड, जो भी आप बोलेंगे, बट मैं इतना कहूँगा कि इतनी बातों में निचोड़ एक ही बात उन्होंने कहा कि एक मीडिया फ्रीली बात कर सकता है। तो मेरे ख्याल से मीडिया पहले भी अपना काम अच्छे तरीके से काम करता था। अगर आप सीएम साहब ने कहा है कि फ्रीली काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट पीपल वेयर एक्सपेक्टिंग, एक आम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 डेज़ आने वाले हैं या हो गए हैं, मुझे वो भी नहीं पता है अभी तक किया क्या इन्होंने। जो इन्होंने वादे किए थे लोगों से इलेक्शन के दौरान, उनमें कोई एक वादा उन्होंने पूरा किया हो तो वो हम सुनना चाहेंगे। और यकीन मान लीजिए, हमें खुशी होगी कि अगर लोगों को आराम मिलता। 200 यूनिट्स या अपना जो गैस सिलेंडर, छोटे छोटे चीज़ें जो बोली थी, और कहीं फार फ्लंग एरियाज़ में या सिटी में भी ये 200 यूनिट गैस सिलेंडर माने रखता है। और जब ये वादा खिलाफ़ी होती है तो लोग इससे फिर बड़े परेशान होते हैं और भरोसा उठ जाता है। अब बड़ी बातें हैं जिनमें स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35 है, वो तो बड़ी बातें हुई। अब तो ये छोटी छोटी बातें भी नहीं हो सकती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, अगर अभी तक कुछ किया नहीं तो अब जाके ये कुछ कर लें, ताकि लोगों को एक राहत की सांस मिले। और पहले ही अगर कुछ, अभी मौसम भी अभी बता रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम और ख़राब हो सकता है, बर्फ़बारी का है, तो इस बार थोड़ा प्रिपेयर रखे पूरे। इसमें मेरे ख्याल से एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि एक एमएलए हमारे साहिबानी एक सामने स्नो क्लियरेंस करवा रहे हैं। वो एक मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, उनके साथ बैठ के ये सारी चीज़ें जैसे होता है, और दे कैन मेक इट मोर अकाउंटेबल। क्योंकि यही एक उम्मीद होती है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट से, और कोई उम्मीद नहीं होती है इन चीज़ों को एक्सपेडाइट करने के लिए।